हमारे पास बाड़ा हिंदू राव से नर्सेज हैं जो कि इस आंदोलन में शामिल हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने आई हैं। हज़ारों कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम कुछ सीधे सवाल उनसे करते हैं, कड़वे सवाल और उनके कड़वे जवाब। आप स्पष्ट रूप से बताइए कि इस आंदोलन में आपको क्यों आना पड़ा। सबसे पहले 3 महीने से सैलरीज वगैरह नहीं मिल रही है। मेन हमारा सैलरी का इशू है, जिसकी वजह से घर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो वेतन का मुद्दा है आपके काम पर असर डाल रहा है? बिल्कुल डाल रहा है, बिल्कुल डाल रहा है। ये घर से होकर काम तक जा रहा है। बिल्कुल। और एक डॉक्टर्स और नर्स का जो जॉब है वो स्पेशलिस्ट जॉब है। जी जी। इट नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑल द टाइम। प्लीज़ इस पर रोशनी डालिए। सभी पेशेंट परेशान हो रहे हैं, सभी पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। इतने सीरियस पेशेंट पड़े हुए हैं और इस सब के जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम तो उनसे आवेदन कर रहे हैं, सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को हमारी सैलरी दे दी जाए, टाइम से सैलरी दे दी जाए। 4 महीने हो गए हैं, हमें सैलरी नहीं मिली है। जो पेंशन्स वाले हैं उनकी अपनी पेंशन्स की प्रॉब्लम है, घर चलाना मुश्किल हो चुका हुआ है, आना जाना मुश्किल हो चुका हुआ है, नौकरी पे आना, यहाँ पर एजुकेशन में बैठना, भूखे प्यासे, ये हमें पता है कि हम किस तरह से यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। और सरकार है, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। कोई मिनिस्टर आके हमसे ये नहीं पूछ रहा कि कैसे करना है, क्या करना है, ये कर लो वो कर लो। कोई आके राजी नहीं हो रहा। किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि स्ट्राइक हो रही है तो होने दो, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बिल्कुल आपका कहना है कि कोई भी सरकार किसी भी स्तर पर इस पूरे आंदोलन को नोटिस नहीं ले रही है। ये दर्द ज़्यादा गहरा है। बीजेपी कहती है केजरीवाल जी देंगे, केजरीवाल जी कहते हैं मोदी जी देंगे। ये तो इनकी आपस की राजनीति चल रही है, कूटनीति चल रही है। हम उसमें पिस रहे हैं, एक सरकारी कर्मचारी वो आपस में पिस रहे हैं। पॉलिटिकल लड़ाई में आम इंसान जो है वो ज़्यादा परेशान हो रहा है। ये एक बैनर है जो कह रही हैं कि ये सारी बात को कह रहा है, एक बैनर ही यही कह रहा है, देख लो। और आप क्या कह रही हैं? हम भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल, इनके चक्कर में हमारी अस्तेसी हो गई है। बिल्कुल। शायद ये बहुत ज़रूरी है कि अब जो सरकारी स्तर पर, बड़े स्तर पर, ऊपरी स्तर पर जो लोग शामिल हैं वो इस पूरे मामले को संवेदनशीलता से देखें, समझें और उसको एड्रेस करें, एड्रेस करते दिखें। तब जाकर दिल्ली जो है वो वापस पटरी पर आएगी, क्योंकि 2 लाख कर्मचारियों की ज़िंदगी अगर पटरी से उतर गई है तो दिल्ली भी पटरी से उतर चुकी है।